हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज हम अपनी इस कक्षा में आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग से जो दूसरा अध्याय है उसे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपने एवरेस्ट यानी कि हिमालय पहाड़ का नाम तो सुना ही होगा। उस पहाड़ पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपको पता ही होगा कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। और आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये उन्हीं के एवरेस्ट यात्रा के विषय में है। और इस पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। आज हम इस पाठ के लेखक का परिचय और पाठ के विषय में पढ़ेंगे। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चामोली जिले में बंपा गांव में 14 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा दे नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, यानी कि उनको मनाया कि बचेंद्री पढ़ाई में बहुत होशियार है, इसलिए उनकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थिति के बावजूद संस्कृत से MA और फिर B.Ed की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने का शौक उनको बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चलने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की इनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उस महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, यानी कि शुरुआत की। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है, यानी कि स्वयं ही लिखा है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण से लिया गया है। हमारा जो पाठ है उसी विवरण से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उसके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। इस पाठ में बचेंद्री ने अपने इसी एवरेस्ट यात्रा के अंतिम पड़ाव के विषय में बता रही हैं। तो बच्चों,
आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।